नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या लालू परिवार की बड़ी बहू बनेंगी अनुष्का यादव? ये सवाल आज सबके मन में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तेजप्रताप यादव ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद जिस तरीके से चुप्पी साध ली, ये तूफान से पहले की शांति है। और अनुष्का यादव के साथ जो रिश्तों को लेकर खुलासे हो रहे थे, उस पर भी तेजप्रताप और अनुष्का दोनों चुप रहे। क्या वह सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वह इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय से कब उनका तलाक पूरी तरीके से हो जाए? क्योंकि खबरें हैं कोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है। हाल ही में ऐश्वर्या राय और तेजप्रताप के तलाक पर जब सुनवाई हुई तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। 4 हफ्ते तक करीब आगे जब तारीख बढ़ी तो इस पर तेजप्रताप की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। उनके वकील ने आपत्ति जताई थी। वो चाहते थे कि तुरंत तत्काल प्रभाव से सुनवाई हो और कहीं ना कहीं ये तलाक तुरंत हो जाए। तो क्या तेजप्रताप के मन में यह है कि पहले तलाक होने दिया जाए, उसके बाद कुछ यहाँ पर अगले कदम उठाए जाएं? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें देखने के बाद राजनीतिक विश्लेषक यही स्वीकार कर रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। तेजप्रताप और अनुष्का के रिश्ते को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी शादी हुई है, नहीं हुई हो बात की बात है, लेकिन ये रिश्ते में ज़रूर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तेजप्रताप ने उन पोस्ट को, उन फोटोज़ को फर्जी बताया था और अपने परिवार के खिलाफ एक साजिश बताया था। दूसरी तरफ अब ये चर्चा है कि अनुष्का यादव के परिवार की तरफ से अगर हम देखें, चाहे उनके भाई चाहे उनके मामा की तरफ से बात करें, तो हर कोई यही बात रख रहा है कि कहीं ना कहीं आज का संविधान अगर हम बात करें तो ये इजाज़त देता है कि बच्चा और बच्ची बालिग हैं, यानी वो अपने फैसले वो खुद ले सकते हैं। जिस उम्र के पड़ाव पर हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इससे शादी करो, इससे नहीं करो। ये संविधान इतने अधिकार देता है कि आप जिससे चाहो अपना कहीं ना कहीं जीवन साथी बनाना चाहो बना सकते हो। तो वह चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं। अब इन्हीं बातों पर गौर किया जा रहा है कि तेजप्रताप और अनुष्का के रिश्ते को लेकर क्या सच्चाई, क्या अगला कदम रहने वाला है। अनुष्का का परिवार ये कह रहा है कि हम डरे हुए हैं, हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर माहौल बन गया, सरकार से भी वह लोग मदद मांग रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए या हमारी सुरक्षा कहीं ना कहीं चाक चौबंद की जाए। तो ये सवाल उठ रहे हैं। अब इन सब के बीच तेजप्रताप की खामोशी भी बहुत से सवाल उठा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू परिवार की वह बड़ी बहू बनेंगी? क्योंकि अनुष्का यादव और तेजप्रताप का रिश्ता अब क्या सबके सामने आ चुका है, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि 12 साल से रिलेशनशिप में थे। अब आप ये बताइए कि अगर तेजप्रताप के खिलाफ किसी ने साजिश रची और वे तस्वीरें जानबूझकर शेयर की गई, तो तेजप्रताप ने क्या उस पर एफआईआर दर्ज कराई? क्या जो आरोपी था जिसने वह तस्वीरें और वह पोस्ट किए उनके अकाउंट से, क्या वो पकड़ा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है और तुरंत ही यहाँ पर इन पर कार्रवाई होती तो मुझे लगता है कि जिसने भी पोस्ट किया था वो तुरंत गिरफ्तार होता। लेकिन क्या तेजप्रताप चाहते हैं कार्रवाई हो या ना हो? क्योंकि एफआईआर को लेकर खबर सामने नहीं आई। ये भी सामने नहीं आया कि जो आरोपी है जिसने ये तस्वीरें पोस्ट करी वो ये है। भाई 5-6 दिन हो चुके हैं इस मामले को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने साजिश रची, लेकिन शायद वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पर यही चर्चा है कि लालू परिवार ने तेजप्रताप को परिवार और पार्टी से दूर करके खुद तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तेजप्रताप हैं, वो ज़रूर किसी मौके का इंतज़ार करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया कि जैसे अब मान लीजिए ये भी सवाल उठे कि ऐश्वर्या राय के साथ जो तेजप्रताप और उनके परिवार ने किया, कल को तो अनुष्का के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो जब इस पर जानकारी जुटाई गई तो अनुष्का के परिवार की तरफ से बयान आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ जब ये संबंध में आए, शादी हुई, तो वो उनकी मर्जी से नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बांधा गया था, जिसकी वजह से तेजप्रताप कहीं ना कहीं वह सब चीज़ करने के लिए या तो मजबूर हुए या उनके परिवार ने मजबूर किया। वो चीज़ें अनुष्का यादव पर बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। तो जब यही सवाल आए तो अनुष्का यादव को लेकर बातें क्लियर की गई कि अगर तेजप्रताप सचमुच अनुष्का के बीच कोई रिश्ता है तो शायद भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर रिश्ता नहीं है तो ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन 2 परिवारों की इज्जत की बात है, 2 नहीं बल्कि 3, क्योंकि ऐश्वर्या राय को भी इसमें जोड़िए, अभी तलाक हुआ नहीं है। तो अब बात ये आती है कि तारीख जो है कोर्ट की वो 21 जून की है अगली सुनवाई, और ऐश्वर्या राय भी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ज़रूर अनुष्का यादव मामले का सहारा लेंगी, क्योंकि उन तस्वीरों की छानबीन होगी, उन वीडियोस की छानबीन होगी जो तेजप्रताप और अनुष्का के साथ दिखी थी। उन पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि क्या दोनों के बीच सचमुच रिश्ता था या नहीं है, या क्या है मामला।
तेजप्रताप को शायद इस मामले पर जवाब भी देना पड़ सकता है। जहां मीडिया के कैमरों से बच रहे हैं, भाई अगर तेजप्रताप ने कुछ गलत नहीं किया और वो तस्वीरें उनके खिलाफ सचमुच साजिश के तहत किसी ने शेयर करी, तो तेजप्रताप मीडिया के कैमरे से क्यों बच रहे हैं, मीडिया के सवालों से क्यों बच रहे हैं? ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात आती है। और जिस तरीके से अनुष्का के भाई ने मोर्चा संभाला था, वो भी देखते ही बनता था। एक तरफ तेजप्रताप के छोटे भाई तेजस्वी ने तो साफ कह दिया कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अब ये कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव ने लव मैरिज करी थी, उनकी पत्नी जो दूसरी कास्ट की थी, उनको अपना नाम तक बदलना पड़ गया था, रेचल से राजश्री हो गई थी, तब लालू यादव को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि तेजस्वी को उन्होंने कमान सौंप दी। हाँ, हम ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव का काफ़ी अच्छी पकड़ अब बन चुकी है, लेकिन तेजप्रताप को अगर वो मौके मिले होते तो शायद आज तेजप्रताप भी उस मुकाम पर होते, ऐसा अनुष्का के परिवार के सदस्यों का कहना है। उनका ये भी कहना है कि आप पार्टी से तो निकाल सकते हो, लेकिन संपत्ति से नहीं निकाल सकते, विरासत से कहीं ना कहीं दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके बेटे हैं, कानूनी तौर पर उनका अधिकार बनता है। सवाल ये है कि क्या अनुष्का यादव तेजप्रताप को क्या फंसाई थी, क्योंकि ऐसा बहुत से आरोप लगे कि अनुष्का ने तेजप्रताप को उनको साजिश के तहत फंसाया था और उनकी नज़र तेजप्रताप पर नहीं बल्कि उनकी जो संपत्ति है, जो राजनीतिक विरासत है, उस पर जुड़ी हुई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आज अनुष्का यादव छुप नहीं रही होती, वो खुलकर सामने आई होती और अपने लिए लड़ाई लड़ रही होती कि नहीं ये गलत है जो आरोप लग रहे हैं। तो वो सारी एक चुनौतियों के तौर पर है अनुष्का के परिवार के लिए, उस पर भी उनको जवाब देना पड़ रहा है। एक तरफ तेजप्रताप खामोश, एक तरफ अनुष्का यादव खामोश, दूसरी तरफ लालू यादव ने अपना फैसला सुना दिया और सब कह रहे हैं कि वही अंतिम फैसला। अब 6 साल के बाद ही तेजप्रताप की आरजेडी में वापसी होगी तो होगी, वरना वो भी पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि शायद तेजप्रताप अपने तलाक का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट का अगर मैं जिक्र करूं, उनकी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें ऐसा बताया गया, दिखाया गया कि तेजप्रताप कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों की वजह से शादी के बंधन में बंधे थे, जो कि मजबूरी में था, और उसके बाद कितने दिन वो रिश्ता चला जो ज़बरदस्ती वाला था, वो आपने देख लिया था। लेकिन फिर वहीं पर चर्चा ये थी कि क्या तेजप्रताप मूव ऑन करेंगे, क्या तेजप्रताप किसी और के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि मैं इस पर अपने लिए विचार करूंगा, जो भी ठीक लगेगा उस पर आगे कदम बढ़ाऊंगा। बाकी तेजप्रताप और अनुष्का की तस्वीरें देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि ये दोनों किसी रिश्ते में नहीं हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अगर वो तस्वीरें झूठी हैं, फर्जी हैं, तो हमारा चैनल ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा। हम भी चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, जिसने भी उनके खिलाफ साजिश रची है या तो वो आरोपी सामने आए, या तो तेजप्रताप इस मामले पर अपनी सच्चाई बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है। वरना कयास ऐसे ही लगते रहेंगे, सोशल मीडिया पर कयास ऐसे ही लगाए जाएंगे कि तेजप्रताप कहीं अनुष्का के साथ सचमुच घर तो नहीं बसा लिए और वो अपने ऑफिशियल तलाक का इंतज़ार तो नहीं कर रहे कि तलाक पर कब मोहर लगे और कब अनुष्का को घर में बड़ी बहू के रूप में लाया जाए। कहीं ये इंतज़ार तो नहीं, या फिर सच्चाई यही है कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी। देखते हैं आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।